कहानी एक लड़का जो 29-30 साल का है वो लिख रहा है। वो थोड़ा अपने मम्मी से परेशान रहता है, मम्मी के लिए चिंतित रहता है। और ये किसी भी जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति से अगर इसका कोई संबंध निकलता है तो वो संयोग है, किसी पे नहीं लिखा गया है ये। तो मम्मी के दोस्तों का कमाल, फिलहाल ये नाम रखा है। मुझे हमेशा मम्मी की चिंता लगी रहती है। मम्मी अपना ख्याल नहीं रख पाती। वैसे तो मम्मी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी जगह पर नौकरी करती है, पर आजकल के छोटे-मोटे ऐप भी नहीं चला पाती। अक्सर उनके मोबाइल में बहुत सारे ऐप डाउनलोड करने की वजह से मोबाइल बंद हो जाता है और वो मेरे पास या मेरी बहन के पास आती हैं ठीक करवाने के लिए। मम्मी वैसे तो 23 साल की उम्र में छोटे शहर से अकेले दिल्ली आकर पढ़ाई की, पर अभी भी कभी-कभी रास्ते में चलते-चलते गिर जाती हैं, कभी बस से उतरते हुए गिर जाती हैं। वैसे तो बहुत तेज चलती हैं, पर नीचे देखकर नहीं चलती हैं, सीधे देखती हैं। इसलिए मैं और पापा चाहते हैं कि मम्मी गाड़ी चालक के साथ गाड़ी से ही सफ़र करें। पर मम्मी को तो किटी पार्टी करने के लिए, पैसे बचाने के लिए बस मेट्रो का ही सफ़र अच्छा लगता है। पर मैंने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जाते समय तो गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, आते समय चाहे मेट्रो से आए। एक बार मेट्रो कार्ड के पैसे खत्म हो गए थे और मम्मी के पास कैश नहीं था। मम्मी सूरजपुर तक ऑटो से आई और वहां से उतर कर तिलकता से घर आने की बजाय दादरी की तरफ चली गई। वो तो अच्छा था कि पापा ने तब मम्मी को फोन कर दिया और मैं गाड़ी लेके पहुंच गया। पता नहीं कब तक अन्यथा मम्मी घर पहुंचती। वैसे मम्मी को अपने दिशा ज्ञान में भी बहुत भरोसा है। मम्मी लोगों को घर बुला के खाना खिलाने में भी बहुत उनको शौक है। अगर 12 लोगों को बुलाती हैं तो खाना बन जाता है 100 लोगों का और फिर बचे हुए खाने मुझे अपने दोस्तों को ले जाकर खिलाना पड़ता है क्योंकि पार्टी काफी रात देर तक चलती है। एक बार तो किसी गोष्ठी के लिए मुरमुरे मंगवाए, वो इतने बच गए कि अगले 6 महीने तक पापा हर शाम मुरमुरे ही खाते रहे। एक बार पनीर घर पर ले आए, वो खत्म होना ही मुश्किल था। मौसी जी भी पनीर घर ले गई और 7 दिन तक मौसा जी को पनीर खिलाती रही। मौसा जी भी पनीर खा खा कर इतना उनका मन भर गया था कि उन्होंने कसम खा ली थी कि अगले 1 साल पनीर तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वैसे मम्मी को कपड़े खरीदने का उतना शौक नहीं है, पर ऐसी साड़ियाँ जिन्हें साल 2 साल में एक बार पहनती हैं, उन्हें भी फेंकना नहीं चाहती है। काम वाली आंटी भी साड़ी नहीं पहनती। पहले पापा का क्वार्टर था, जगह बहुत ज़्यादा थी, पर अब मकान है, अपना मकान है, इसमें जगह कम है। अलमारी मम्मी के कपड़े इतने हो गए कि अलमारी गिरने को आ गई। मैंने कहा मम्मी कुछ कपड़े छांट दो। मम्मी बोली नहीं, यहाँ के अनुष्ठान में रंग और थीम के अनुसार ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। मैं नोएडा से मौसी को बुलाया लाया। मौसी के समझाने पे कुछ कपड़े हटाए गए। मम्मी अपने दोस्तों के साथ कुछ न कुछ हमेशा करती रहती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कभी घर में डांडिया का प्रैक्टिस होता है, कभी नाटक का, कभी-कभी धुनुची का। बैठक खाने का सारा सोफा हटाकर प्रैक्टिस चलता है। पापा और मेरे डॉगी घंटों एक बोतल पानी लेके बेडरूम में बैठे रहते हैं। अभी बगल वाले अंकल उस दिन देख रहे थे, अपनी गाड़ी बैक करके ला रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ अंकल, रास्ता खराब है? अंकल ने कहा नहीं, महिलाएं पंडाल के सामने धुनुची नृत्य का प्रैक्टिस कर रही हैं। मम्मी की आवाज भी बहुत तेज है। कई बार मम्मी को हम लोग समझाते हैं कि मम्मी ये तुम्हारे 2000 छात्र छात्राओं का कॉलेज नहीं है, यहाँ सिर्फ हम 4 लोग रहते हैं, तुम धीरे भी बोलोगी तब भी सुनाई देगा। पिछले महीने एक अजीब घटना घटी। मैं बाइक से वापस घर आ रहा था, तभी हमारे घर के 2-3 घर दूर से महिलाओं और बंदरों के बहुत चीखने की आवाज आ रही थी। मैं डर गया कि मम्मी और उनके दोस्त डांडिया प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उन्हें बंदर ने दौड़ा दिया होगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो नजारा कुछ और ही था। मम्मी और मम्मी के दोस्त सब डांडिया लेके बाहर आके इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि बंदर बेचारे डर के मारे भाग गए। उस दिन के बाद से पता नहीं क्या हुआ, आज तक गली में बंदर ही नहीं नजर आए।